क्लियर। तो हमारा ये बन गया बालक और ये रहे हमारे उसके उपनाम और अवस्था। अब शुरू करते हैं बाल्यावस्था में, जो कि बाल विकास में महत्वपूर्ण है आपके टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी परीक्षाओं को लेकर। अब हम अगर देखें कि बाल्यावस्था में क्या बातें होंगी, कैसे बाल्यावस्था चलती है, तो जहाँ बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की, तो बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए। प्रश्न जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जो बाल्यावस्था होती है, जिसको चाइल्डहुड एज कहते हैं, वो दो भागों में डिवाइड होती, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और अध्ययन के दृष्टिकोण से बांटा जाता है। ऐसे बाल्यावस्था हमारी 5 से 6 वर्ष अर्थात शैशवावस्था की समाप्ति पर प्रारंभ होती है और किशोरावस्था के प्रारंभ अर्थात 12 वर्ष तक चलती है। यहाँ एक छोटी सी बात और हो जाती है, हम किशोरावस्था का प्रारंभ जो कह रहे हैं, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया। कुछ कहते हैं 11 से 12 वर्ष, कुछ कहते हैं 12 से 13 वर्ष, कुछ कहते हैं 11 से 14 वर्ष। जो 11 से 14 वर्ष निकल के आता है वो ज़्यादा आदर्श होता है। वो अलग अलग होता है कि अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी, जब जिस बालक की प्यूबर्टी होती है तब उसकी किशोरावस्था प्रारंभ होती। तो ये एक छोटी सी लॉजिकल बात। फिर हर बाल्यावस्था की बात की जाए तो बालक आपके सामने बना है जिसने एक फुटबॉल ले रखा है, गेंद है इसके पास, अर्थात ये वो रंगबाज अवस्था होती जिसमें हम खेलते हैं और खेल खाल के बड़े होते हैं। इस अवस्था में चोरी करना, खेलना, समूह बनाना, नेता बनने की प्रवृत्ति होना, ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं जिसको आपने बाल्यकाल का वर्णन सूरदास जी का पढ़ा, आपने बाल्यकाल का वर्णन भगवान राम का पढ़ा, तो सूरदास ने कृष्ण का किया, तुलसीदास जी ने भगवान राम का वर्णन किया। ऐसी बहुत सी अवस्थाएं, बहुत से ऐसे कथानक हैं जहाँ पर बाल्यकाल का बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया गया और बड़ी सुंदर अवस्था है। कुछ लोग इसको ये तक कहते हैं कि ईश्वर तक चाहते हैं हम धरा पर बालक बन के जन्म लें और यहाँ रहें। तो ये सारी बातें होते करते जब बात आती है कि आखिर बाल्यकाल को या चाइल्डहुड एज को कितने उपनामों से डिनोट किया जाता है, तो एक एक अवस्था की बात होगी और क्यों ऐसा कहा जाता है ये भी बात होगी। क्योंकि जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो बात ये समझ में आती है कि बहुत सी छोटी छोटी बातों में साइकोलॉजी के अंदर प्रश्न छिपा रहता है। उस पूरी बात को समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है जो वो थोड़ा बड़ा होता है पेडागोजी में सीटेट के अंतर्गत, और उसके ऑप्शन भी लंबे लंबे होते हैं। ये फैक्चुअल तो होता नहीं, ये तब सही होगा जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो पहला उपनाम है हमारे पास, इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था को। कौन सी अवस्था कहते हैं? तो वैचारिक क्रिया की अवस्था, अर्थात इसमें वैचारिक मतलब है थिंकिंग एक्शन शुरू हो जाता है, विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं इस अवस्था में। जब विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बालक कुछ ना कुछ चिंतन का भी स्वरूप या कल्पना का प्रारंभ भी इस अवस्था में कर देता है, और बालक कल्पनाशील रहे, कल्पना करने में सक्षम हो, इसीलिए छोटे बालकों को नानी, दादा, दादी कहानियां भी सुनाते हैं। ठीक, तो वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। दूसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो भी टेंजिबल एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, कुर्सी है, मेज है, बालक है, डेस्क है, पंखा है, जितनी चीज़ें भी होती हैं, बल्ब है, जिनसे जो बच्चा देखता है, जो मूर्त चीज़ें होती हैं जो छुई जा सकती हैं, हार्डवेयर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें बच्चा डिफरेंस कर पाता है। बच्चे कह दो ये फूल नहीं ये बाल्टी है, तो बच्चा कह देगा नहीं नहीं ये फूल ही है। क्यों? क्योंकि बच्चा मूर्त चीज़ों को जानने लगा है, टेंजिबल एलिमेंट बच्चा जान गया है, लेकिन अमूर्त चीज़ें नहीं जान पाया है। वो जानते जानते किशोरावस्था आ जाती, कुछ के वो जानते जानते बुढ़ापा आ जाता है। अब आगे बढ़े, जीवन का अनोखा काल भी इसको कहा जाता है। क्यों अनोखा काल कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालक तरह तरह की क्रीड़ाएं करता है और बड़ा अजूबा काल भी इसको माना गया है। किसको? बाल्यकाल को। कुछ के लिए अजूबा होता है तो कुछ के लिए बड़ा अच्छा भी रहता है ज़्यादातर के लिए। और नेक्स्ट आता है निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। इसे वृद्धि के संबंध में, ग्रोथ के संबंध में इसको निर्माणकारी अवस्थाएं कहा जाता है। तथा
विकास के संबंध में भी निर्माणकारी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपनी सारी आदतों गुणों का निर्माण करता है। किस अवस्था में करता है? तो बाल्यकाल में करता है। इसे आरंभिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है अकॉर्डिंग टू आरटीई, एनसीएफ और एनईपी 2020 को अगर हम लेकर चलें तो विद्यालय पूर्व के काल को छोड़ दें तो 5 से 6 वर्ष में ही एडमिशन होना है, जो कि बाल्यावस्था में ही होता है। इसलिए इसे आरंभिक विद्यालयीय आयु भी कहते हैं। फिर आया तार्किक चिंतन की अवस्था। बालक इसमें आर्ग्यूमेंट करने लगता है अपना सम्मान बचाने के लिए। आपसे बहस कर लेगा, तर्क कर देगा, नहीं नहीं ये ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा है, इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों है। भाई 11-12 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक वस्तु संग्राहक हो जाता है, वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा ज़्यादातर आपने देखा होगा खेलता है, मिट्टी वगैरह भी खेल लेता है। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। किसको? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक कितना भी खेल ले थकेगा नहीं। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा सीखने के लिए तत्पर भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप उसे आगमनात्मक विधि से कुछ भी सिखा रहे हैं तो सीखते समय उसके मानसिक रूप से भी किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी। इसलिए इसे शारीरिक और मानसिक दोनों आधार पर स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसे टोली या समूह की अवस्था कहते हैं। ये एक बड़ी बात है। इस अवस्था में बालक सबसे खतरनाक काम ये करता है कि वो मित्र बनाता है। आपने देखा भी होगा कृष्ण और सुदामा वाली बात। ये टोली की अवस्था है, वो समूह का निर्माण करता है। कुछ एकल समूह बनाते हैं, यूनी ग्रुप होता है, कुछ का मल्टी ग्रुप होता है, मतलब एक से अधिक अभ्यर्थियों को, बालकों को अपने साथ जोड़ते हैं। जिसका समूह जितना बड़ा होगा उसका सामाजिक विकास उतना अधिक और भाषाई विकास उतना परिपक्व होगा। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो हम एक और बात कर रहे होंगे कि 2 प्रकार के बालक होते, एक अंतर्मुखी बालक, एक बहिर्मुखी बालक। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी ज़्यादा समूह के चक्कर में नहीं पड़ते, चुपचाप घुन सपावाई से और काम अपना चलाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बालक होते हैं जो चुपचाप आत्मचिंतन में ही रहते हैं बाल्यावस्था में ही, आपको लगेगा ही नहीं ये बालक है। अब एक छोटी सी अवस्था यहाँ छूट गई है शायद, तो लिख देते हैं इसे अभिरुचि, नोट कर लेंगे इसको भी। इसे अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें बालक की रुचि, इंटरेस्ट बार बार चेंज होता रहता है। आप घर से बच्चे को मेला लेके जा रहे हैं और आपने तय किया कि हम मेला चलेंगे तो तुम क्या खाओगे, तो उसने कहा हम वहां जलेबी खाएंगे। अब आप उसको लेके मेला गए, बाजार गए या दुकान पे जहां गए। अब जब वहां वो बंदा पहुंचा, ये यही नहीं सिर्फ बालक के साथ ही हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हो चुका है। हर व्यक्ति बालक रहा है अपने जीवन में। तो जब वहां लेके पहुंचा गया जलेबी खाने, तो जलेबी खाना छोड़ के उसने कहा अब हम यहाँ समोसा खाएंगे, अब हम यहाँ लड्डू खाएंगे। तो ये बात होती, आप दुकान पे लेके तय करके गए कि हम ये वाली गाड़ी लेंगे और वहां जाकर के बच्चा पलट जाता है। इसमें बालक की रुचि बार बार बदलती रहती है। सबसे ज्यादा रुचि परिवर्तन की जिसमें संभावना रहती है वो अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज होती। क्लियर? तो ये रहे उपनाम से संबंधित बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं पर। अगर हम बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो बहुत सी विशेषताएं होती हैं। हमने बहुत थोड़ी विशेषताएं लिखी। जो इतनी विशेषताएं होती वो सब आप में रही हैं और आगे जो आएंगे बालक उन सब में होंगी। इनमें ज़्यादा हो सकती, इससे कम होने की संभावना बालकों में नहीं रहती। कुछ होते हैं बालक जिनमें हो सकता है कुछ ना भी पाई जाएं, लेकिन फिलहाल सब में पाई जाती हैं। कुछ का दमन समाज कर देता है या परिस्थितियां नहीं होती तो हो सकता है ना पाई जाएं। अब देखो विशेषता की जहां बात करते हैं तो पहला है बालक कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। जो पहला पॉइंट आपके सामने है, कार्य तथा कारण में संबंध। ठीक, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बालक कार्य और कारण में संबंध करना या विभेद करना किस अवस्था में सीख लेता है, तो अवस्था है बाल्यावस्था। अगला है हमारे सामने कि सामाजिकता और नैतिकता, सोशल और मोरल इथिक्स को बालक किस अवस्था में सीखता है या तेजी से उसमें वृद्धि करता है, तो वो अवस्था है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। फिर है
रचनात्मक कार्य करना बच्चा सीखता है या सीखने का प्रयास करना शुरू करता है तो वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। चीज़ें नई नई बनाता है। आपने देखा होगा बालक, छोटे बालक जो होते हैं कक्षा 5, 6, 7 मीन्स कक्षा 1, 2, 3 में होते हैं, जिनकी उम्र 5, 6, 7, 8 साल होती, आप देखेंगे वो एकदम नए नए चीज़ बना देंगे। अगर गुलाब सभी लोग लाल रंग रहें तो वो नीला गुलाब रंग के ले आएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। काफ़ी हद तक बच्चों से आप कुछ कहोगे बनाने को तो कुछ स्पेशल बनाकर आपको देते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी होती है, जिसको हम रचनात्मकता कहते हैं। रचनात्मक कार्य करना बच्चा सीख लेता है। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। बालक बहुत सारे खिलौने और वस्तुओं का संग्रहण करना अपने पास शुरू करता है। किस अवस्था में? तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। फिर है यौन ऊर्जा सुप्त रहती है इस अवस्था में। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। ये हालांकि फ्राइड द्वारा ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड पॉइंट रहा है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर हम इन तीनों अवस्थाओं की बात करें तो यौन ऊर्जा किस अवस्था में विकसित रहती है? तो शैशव में रहती है, किशोरा में रहती है, लेकिन किस में नहीं रहती? तो वो अवस्था है बाल्यावस्था। ये भी बात याद रखेंगे। किस अवस्था में यौन ऊर्जा सुप्तता की अवस्था में रहती है? तो वो अवस्था होती बाल्यकाल। नेक्स्ट आए तो इसी के आगे है, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। देखा होगा नाना नानी दादा दादी जो कहानियां सुनाते हैं कल्पना से, राजा रानियों की, भूत प्रेतों की जो कहानियां सुनाई जाए, बच्चा उसमें आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होगा, क्या राजा सच में गायब हो गया था? क्या तलवार उसकी इतनी लंबी थी कि वो फेंक के मार सकता था? क्या शब्द वेदी भाण वास्तव में होता है? क्या हिरण अपना रंग वास्तव में बदल लेता है? क्या सोने का हिरण भी होता है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन बालक आपसे पूछता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। भाई बहनों से झगड़ा होता है, बड़ा प्यारा चीज है। भाई बहनों से झगड़ा भी इस अवस्था में होता है, वस्तुओं को लेकर, विचारों को लेकर, खेल इत्यादि में। और चोरी करना तथा झूठ बोलना बच्चा इसमें सीख जाता है। ये कोई अपराध नहीं होता उसमें, लेकिन अपराधी बालक में ये प्रवृत्ति यदि अधिक बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। अगर चलन में ही आ जाए, बालक चोरी करना तथा झूठ बोलना शुरू करता है। झूठ बच्चा तभी बोलता है जब वैसी सिचुएशन बच्चे के सामने खड़ी कर दी जाए कि कोई चीज़ बच्चे को चोरी करनी ही ना पड़े। आपने सुना भी होगा कि साइकोलॉजी इस बात पर जोर देता है कि हर चीज़ करके सीखें। बालक को आप कोई उपदेश देंगे, बालक कुछ नहीं सीखेगा। बालक को आपको माहौल देना होगा। अगर उसने चोरी करना, झूठ बोलना आपसे ही सीख लिया, ज़्यादा झूठ आप बोलते हैं, तो फिर बालक बहुत बड़ा झूठा हो जाएगा। आगे है समूह भावना का विकास होता है। बालक समूह में रहना, टोलियों में रहना, अपने मित्रों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें शुरू करता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति होती है। बालक रास्ते रास्ते चला जाए, कहो बड़ी दूर, और जाके गुम तक हो जाता है इस अवस्था में। बड़ी दूर चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। हमने पीछे लिखा था ना अभी कि ये जो अवस्था होती है ये मतलब है बड़ी एनर्जेटिक अवस्था होती है, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। बालक थकता ही नहीं, तो निरुद्देश्य अपना चला जा रहा चलते हुए, कौन सा उसका दिक्कत है। और है आत्मनिर्भरता आ जाती है इस अवस्था में। बालक काफ़ी हद तक, क्योंकि 12 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आपने अगर देखा होगा 10 साल का बच्चा कक्षा 5 पास कर लेता है, 11-12 साल का बच्चा जूनियर सेक्शन में पहुंच चुका होता है, तो ये बच्चा अपने आप से मैगी बना लेगा, अपने कपड़े पहन लेगा, अपनी ज़रूरत की कापी किताबें रख लेगा और अपना स्वयं तैयार हो लेगा और विद्यालय के लिए जाने में ज़्यादा रोए होगा नहीं। तो ये भी रहता है। आत्मनिर्भरता आ जाती है लगभग बाल्यावस्था के समापन के चरणों में। सामूहिक खेल का विकास हो जाता है इसी अवस्था में। और संवेग का दमन करना और प्रदर्शन करना भी बालक सीख जाता है। मतलब यदि बालक को क्रोध आ रहा है तब भी बालक आपके समक्ष क्रोध का प्रदर्शन न करते हुए उसे रोकने का प्रयास करता है। कई बार कुछ चीज़ों का प्रदर्शन कर भी देता है। तो संवेग का दमन करना और उसका प्रदर्शन करना, दोनों चीज़ें बालक इस अवस्था में बखूबी सीख लेता है। और आगे बढ़े तो वास्तविक जगत से संबंधित हो जाता है, काफ़ी हद तक इस दुनियादारी की चीज़ों को जानने भी लगता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। क्योंकि बाल्यावस्था का जहाँ अंत होगा 12 वर्ष के अंत में या 13 वर्ष के प्रारंभ में, तो वहाँ से किशोरावस्था का प्रारंभ भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बालक वास्तविक जगत भी लगभग उत्तर अवस्था में लगभग सीख चुका होता है। तो ये बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में किशोरावस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।